नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी कहानी है वो इस चीज को लेके है कि कई बार हम सामने वाले को समझाना कुछ चाहते हैं और सामने वाला उसका मीनिंग कुछ निकालता है। एक बार होता क्या है, एक क्लास में एक टीचर एक बच्चे को खड़ा करता है और उसे पूछता है कि बेटा, मैं तुझे अगर एक सेब दूं, फिर एक सेब और दूं और फिर एक सेब और दूं तो कितने हो गए। तो बच्चे ने बोला सर 4। अब टीचर को थोड़ा सा गुस्सा आया, बोला बेटा लगता है तुझे कंफ्यूजन हो गया, मैं दोबारा पूछता हूँ, जरा सोच समझ के जवाब दो। टीचर ने बोला कि अगर मैं आपको एक सेब दूं, फिर एक सेब और दूं और फिर एक सेब और दूं तो कितने सेब हो गए। बच्चे ने बोला सर 4। तो टीचर ने बोला कि बेटा थोड़ा सा रुको, मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करके पूछता हूँ। टीचर ने पूछा अगर मैं आपको एक संतरा दूं, फिर एक संतरा और दूं और फिर एक संतरा और दूं तो कितने हो गए। तो बच्चे ने बोला सर 3। अब टीचर ने बोला कि यार तुझे लगता है कंफ्यूजन होगा, अब दोबारा बता मुझे, तुझे एक सेब दूं, फिर एक सेब और दूं और फिर एक सेब और दूं तो कितने हो गए। तो बच्चे ने बोला 4। अब टीचर को गुस्सा आया और टीचर ने बच्चे को एक थप्पड़ जड़ दिया। बोला संतरे 3 और सेब 4 कैसे। तो बच्चे ने कहा कि सर एक सेब मेरे बैग में पहले से है। अब इस कंडीशन में दोनों सही थे, टीचर भी सही था और बच्चा भी सही था। ऐसे ही होता क्या है कि एक शराबी को, अभी जैसे लॉकडाउन का समय लगा हुआ है, एक शराबी को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और उसको थाने लेके जाने लगे। जैसे थाने में पहुंचे उसके पीछे कम से कम 100-150 लोग आ गए, ये देखने के लिए कि शराबी को कहाँ लेके जा रहे हैं। 100-150 लोग जब थाने में पहुंच गए तो पुलिस वालों को लगा कि ये सब लोग इसको छुड़वाने के लिए आए हैं, ये सब लोग इसके जानकार, इसकी फैमिली के लोग। तो इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा देख के पुलिस वालों ने शराबी को छोड़ दिया। अब शराबी जैसे ही बाहर आया उसने सबको हाथ जोड़ के बोला कि थैंक यू, आप सभी ने आगे मुझे छुड़वाया, मुझे सपोर्ट करा। तो उन सभी ने बोला तुम्हारा थैंक यू जाए भाड़ में, हमें ये बताओ ये शराब मिली कहाँ से। तो ऐसे ही कई बार चीजों का गलत मतलब निकलता है, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। ऐसे ही होता क्या है, एक शहर के अंदर एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है, एक बहुत बड़ा सेठ होता है और वो न्यूज़पेपर में ऐड डलवाता है कि मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट रखा है और जो उस कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई करेगा मैं उसको 5 करोड़ रुपए दूंगा। तो उसने एक डेट और एक टाइम निर्धारित किया और अपने बड़े फार्म हाउस पे सब लोगों को बुला लिया। वहां पे हजारों लोग आ गए। उसने दिखाया सामने एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, एक तालाब था और उस तालाब में 40 से 50 मगरमच्छ थे। तो व्यापारी ने कहा कि जो भी इंसान इस तालाब को इस मगरमच्छ के बीच से तैर के पार कर देगा, मैं उसको 5 करोड़ रुपए दूंगा। और जैसे उसने ऐसे बोला तभी एक आदमी ने उस पानी के अंदर छलांग लगा दी और वो मगरमच्छ के बीच से ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा स्पीड से गोता लगा के तैर के उस मगरमच्छ से भरे तालाब को उसने पार कर दिया। जब दूसरी तरफ पहुंचा तो लोगों ने उसको कंधे पे उठा लिया, जबरदस्त तालियां बजाई, लोगों ने बड़ा अप्रिसिएट किया। तो वहां पे कुछ पत्रकार, मीडिया भी आया हुआ था। मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आपके अंदर इतना हौसला कहाँ से आया कि आपने 5 करोड़ के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और इस मगरमच्छ से भरे तालाब के अंदर आपने मतलब इसको पार कर दिया। तो उसने बोला कि भाई 5 करोड़ तो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ मुझे मगरमच्छ के तालाब में धक्का किसने दिया। तो कई बार हम सामने वाले की चीज का मीनिंग कुछ अलग निकालते हैं, उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय वीसीएमटी। थैंक यू वेरी मच।